मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। इलाग में सबसे पहले ये देखते हैं कि 9 मई के वाक़े में कौन कौन से लोग जो हैं वो हिट लिस्ट पर रखे गए हैं। इसके अलावा कारकुनों को जेलों में भेज दिया गया है, जबकि रहनुमा एक स्टाम्प पेपर पर घरों को जा रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने शुरू में तो इस वाक़े में शामिल लोगों से लातल्की का इजहार किया था और बाद में काफी देर बाद रिएक्शन आने पर उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दिया और इनकी रिहाई के मुतालबे किए। शुरू से लेकर इमरान खान साहब फैसला करने की जो उनकी कुव्वत है वो इतनी कमजोर और लेट है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तब फैसला करते हैं और उसका क्या नुकसान होता है और इनको क्या नुकसान हुआ। 9 मई का वाक़या सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा वाक़या है और इसका नुकसान किसे हुआ और इसका फायदा कौन ले गया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, शहरयार अफरीदी को कहा करता था अल्लाह को जान देनी है। मुराद सईद, इजाज चौधरी और उसका बेटा, जो आपने सुना ऑडियो कॉल वायरल हुई थी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया है, हम वाम जो है अंदर पहुंच गई है, तोड़ फोड़ कर दी है। उसके बाद हसन न्याजी है, यास्मीन राशिद साहब है। उसके बाद आपको पता होगा कि सुलेमान गनी की वर्दी जो है वो हसन न्याजी ने वो लहराई थी, आप देख रहे थे ऊपर कर कैसे लहरा था। तो इसके अलावा भी हसन न्याजी ने नारा लगाया था कि घरों में घुसकर मारेंगे ये लोग। इसके अलावा कुछ कारकुन, फैसलाबाद में जो हमला हुआ था उसमें भी कुछ शामिल हैं। लाहौर और GHQ में हमले के सारे मुल्ज़मान में से जो वर्कर पकड़े गए हैं वो तो खैर कुछ जेलों में जा रहे हैं, कुछ का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। शुरू में इमरान खान साहब ने सिर्फ बुशरा बीबी के लिए मजम्मती बयान जारी किया। उसके बाद हमने सुना कि यास्मीन साहबा की बेटी जो है उन्होंने इस पर एतराज़ किया था और जब एतराज़ किया तो खान साहब ने 2-3 दिन बाद मजम्मत की थी। अब जो इमरान खान साहब के लिए तवज्जो तलब है, उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि अब जहांगीर तरीन और अलीम खान के जहाज जो है ये हरकत में आ चुके हैं और कोशिश की जाएगी कि PTI की जगह, इमरान खान की जगह कोई ऐसा बंदा आए जो इनकी जगह को कवर कर सके। अब इसको कवर करने के लिए आसिफ अली जरदारी लाहौर आ रहे हैं, अलीम खान ग्रुप जो है वो भी हरकत में आ चुका है। अब इमरान खान साहब, पता नहीं इसकी क्या वजह है कि वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। क्योंकि ये जो सानिया हुआ है ये कुछ छोटा सानिया नहीं था। इसमें मुल्क की बदनामी तो जो हुई, उसके अलावा मुकम्मल तौर पर मशरकी पाकिस्तान जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। और अब ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब इक्तदार में तो नहीं आने दिया जाएगा इनको। उनकी जगह अगर खान साहब, पहले भी आपने देखा होगा कि मिन्नतें करते रहे सारे कि खान साहब सियासतदानों के साथ बैठे और बैठ के कोई मसला हल कर ले। तो इमरान खान ने एक ही बात की, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो ये हैं, वो हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं तो GHQ बैठूंगा। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बंदे कमेटी भी बना दी है और उस कमेटी को मुज़ाकरात के लिए भी बना दिया है, लेकिन अब अगले तैयार नहीं हो रहे। वो किसी ने कहा था ना कि मेरा अद्धा ब्याह हो गया है। उन्हें क्या अद्धा ब्याह, वो किस तरह?
उन्होंने कहा मैं तो मान गया, तो कुड़ी वाले ये नहीं मने। अब ये सूरत हाल है, अब वो नहीं मान रहे, मुज़ाकरात की टेबल पर ही नहीं आ रही पीडीएम जो है। इसी तरह खान साहब पार्टी की क़यादत उस वक्त छोड़ेंगे जब ये कोशिश करेंगे कि अब मेरी जान बख्शी हो जाए, क्योंकि ये जो सान्या हुआ है इसमें अकेले इमरान खान साहब तो नहीं है। बहुत से शवाहिद जो सामने आ रहे हैं, ऑडियो आ रही हैं, और अदारों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके साथ मुआवनत करते रहे हैं। इमरान खान के लिए फौज के अंदर भी हमदर्दियां मौजूद थी, रिटायर लोगों में भी मौजूद थी। उनकी औरतें बीवियां जो हैं वो इमरान खान की फैन थी। अब उसे कोई कहेगा बेवकूफ़ी, तो वो कहेगा लीडर मैं हूं और ये बेवकूफ़ी कह रहे हैं मेरी। जब आपने अदारे पे हमला करा दिया तो जो हमदर्दियां आपके लिए थी वो यकदम वो ख़त्म हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता था कि हमारी हमदर्दी इमरान खान से है, क्योंकि दूसरी तरफ मुतासरीन सामने थे और फौज एक अदारा है, उसमें डिसिप्लिन है। ये नहीं हो सकता कि आप कोर कमांडर हाउस पर हमला करें और अंदर से या नीचे से कोई बंदा कहे मैं जी इमरान खान की फेवर करता हूं। दिल में तो करता रहेगा अगर उसने करनी है तो, लेकिन बरमला इजहार नहीं कर सकता। वो एक यूनिटी है उनकी, वो एक अदारा है। तो ये इमरान खान ने एक कोशिश की। अब कोशिश में, इनकलाब में यही कुछ होता है ना, या तख्त या तख्ता, कि अगर कामयाब हो गया तो हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं, अगर नाकाम हो जाए तो फिर सजाए मौत तो है ही है। तो ये इनकलाब भी इमरान खान का नाकाम हो गया है। तो जब नाकाम हो गया है तो घेरा इनके गिर्द जो है वो तंग कर दिया गया है। अब जो जो लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो किसी की पोती हो, किसी की दोतरी हो, किसी की बेटी हो, क्योंकि औरतें आगे बढ़ बढ़कर कुछ ज्यादा किरदार अदा कर रही थी, उनकी बख्शिश का कोई, उनकी निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं और इमरान खान के लिए इस वक्त मौका है। वैसे भी वो कोशिश कर रहे हैं, बार उनकी साहबका बीवी कोशिश कर रही है कि इमरान खान को एनआरओ दे दिया जाए, बाहर भेज दिया जाए। पता चला है कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं, तो जराए तो यही बता रहे हैं हमें। तो अभी वक्त है, आप लेट करते जाएंगे जैसे मुज़ाकरात के लिए किया है, तो एक वक्त वो आएगा जब आप पर पूरा घेरा तंग कर लिया जाएगा और आपको हाथ डाल लिया जाएगा, फिर आप एनआरओ मांगेंगे, वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको गोशा नशीनी की सूरत में या अलहदगी की सूरत में, पार्टी के किसी और के हवाले करने की सूरत में कोई रास्ता मिलता है तो आप कुछ देर के लिए आराम कर लें। जान है तो जहान है। एक वक्त वो था कि जुल्फकार अली भुट्टो को पकड़ा गया था और फिर छोड़ दिया गया था शुरू में, लेकिन बाद में जब दूसरी दफा पकड़ा तो उसके बाद छोड़ा नहीं है, फिर लंबाई काम हो गया। तो बात यह वक्त से पहले फैसले किए जाते हैं, वक्त गुजरने के बाद फैसले जो किए जाते हैं उनका कोई फायदा नहीं हो पाता। देखो, अवाम तो नहीं चाहती। अब अवाम की ये सूरत हाल है कि लीडर जो है वो बयान अल्फी दे रहे हैं वहां पे और वो रिहाइयां लेके घर जा रहे हैं। तो इन लीडरों ने जिन वर्करों को तैयार किया था, जिनको ज़हनी तौर पर यहां तक पहुंचाया था, और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार साबित होने के चक्करों में अवाम वो काम कर गई जो नहीं करना चाहिए था। कानून हाथ में ले लिया उन्होंने। अब सिर्फ अवाम भुगत रही है और ये अदालतों से एक एक स्टाम्प पेपर देकर, जेलों से रिहाई लेकर चलते बन रहे हैं और नए घोंसले तलाश कर रहे हैं। अब ये किसी ऐसे घोंसले में, ताकतवर घोंसले में जाएंगे जिनकी जहां जाने पर इनको हो सकता है शेल्टर दिया जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आम वर्कर जो है, जिनको इन्होंने पॉलिश किया हुआ था, तो फिर उनका क्या कसूर है?
या तो मुकम्मल तौर पर एहतसाब किया जाए कि करने वाले और कराने वाले कोई भी नहीं बचेगा, या फिर सबके लिए रास्ता निकाला जाए, नसीहत सबक आमोज उनको करके आइंदा के लिए मुल्क के साथ वफादारी का। पहली बात तो तकरीबन सारे ही अब वफादारी के लिए बरमला, वो तो हलफ भी देने को तैयार हो गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ा जुर्म किया है इन्होंने, लेकिन सवाल यह है कि जुर्म कराने वाले जिनकी इमा पर जुर्म हुआ वो क्यों बच रहे हैं? तो अगर उन्होंने बच जाना है तो ये तो दिहाड़ीदार लोग बाज थे बीच में, इनके अंदर ये जो जेलों में पड़े हैं ये तो किसी के इशारे पे चल रहे थे, किसी को खुश करने के लिए चल रहे थे। इनमें से कौन सा लीडर है जिसने इलेक्शन लड़ना था? कौन सा लीडर है जिसके इलाके में बड़ी रेटिंग है? ये सब आपको नजर आएंगे। इनमें ज्यादातर कान टूटे होंगे, बेवकूफ होंगे, वालिदैन के नाफरमान होंगे, क्योंकि वालिदैन कोई भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद फंस जाए। तो इसमें बहुत से नाफरमान होंगे, आवारा होंगे, वो होंगे जिनकी जो घर वालों के लिए बिल्कुल फजूल और मुसीबत का सामान इकट्ठा किया करते थे। तो लेकिन एक ही सवाल उठेगा कि कराने वालों को छोड़ दिया गया है और करने वाले फंस गए। तो इसलिए इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इसको गौर से इसे ये देखें कि अगर अदालतों से बड़े बड़े लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो फिर छोटे लोगों को सजा देने से क्या होगा? जिन्होंने तैयार किया है अगर उनका चाबी नहीं गेड़ी जाती, क्योंकि वो नए तैयार कर लेंगे, अभी नई नस्ल जवान होने जा रही है, उनमें से आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि तारीख दोहराती है, अपने आप को बता देती है। पहले साने जो हुए थे उससे सबक इस नई जनरेशन ने नहीं लिया। अगर सबक ले लेते तो उनको पता होता कि हसास अदारों पर हमला नहीं करना चाहिए। हसास अदारे रेड लाइन है। रेड लाइन इमरान खान नहीं, ये हसास अदारे रेड लाइन है। रियासत रेड लाइन है, रियासत के कवानीन रेड लाइन है। लेकिन हौसले बड़े हो जाते हैं, दिल बड़े हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वहां से भी बच गया, वहां से भी बच गया, ओ खान साहब के साथ चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई नजदीक नहीं आएगा। और कुछ ऐसे शख्सियतें भी उनके पास थीं जो इस वक्त ताकतवर हल्के थे। जब वो इनसे मिलते थे या उनकी ऑडियो लीक होती थी या वो तसल्ली देते थे तो बेवकूफ़ किस्म के जो अवाम है जिनकी तरबियत ठीक नहीं हुई थी, शायद जिनको पाकिस्तान के आइन और कानून की से ला तल्की या ला इल्मी थी, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी तो है, जब इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलता जाए तो वो ये समझते हैं कि ये नूरी जमात है, इमरान खान नूरी है, इनके वर्करों को भी कुछ नहीं होगा। और उसका नतीजा ये निकला है कि हमारी रसवाई हुई, बैसियत कौम, बैसियत एक मुल्क रसवाई हुई। हमारे दुश्मन मुल्क मजाक उड़ाते रहे हमारी फौज का, हमारा। इसलिए आर्मी को बोल्ड और हतमी फैसले करने पड़े हैं और सख्त फैसले करने पड़े हैं, क्योंकि यहां अब रियासत का मामला था। यहां रियासत का मामला आ जाए वहां कुछ नहीं देखा जाता। इसी रियासत के लिए तो खून की नदियां बॉर्डरों पर बहती हैं ना। वो सारे शहीद होते हैं, क्यों होते हैं? रियासत के लिए। तो सबसे पहले रियासत है। ये शख्सियतें, ये बंदे, ये आनी जानी चीजें हैं, बहुत से आए, कायदे आज़म से लेकर आज तक हम देखें बहुत आए, लेकिन रियासत रियासत है।
तो रियासत रेड लाइन है। इस रियासत को देखना चाहिए कि ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। इमरान खान रेड लाइन नहीं है, वो एक सियासतदान है, वो एक तंजीम नहीं, एक सियासी जमात के तौर पर सामने आया था, लेकिन पार्टी को वो तंजीम के तौर पर चलाते रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। उनके फॉलोअर थे, कुछ तो जवाब देंगे, वो भी जवाब दे जाएंगे। जिनके बच्चे जेलों में हैं, जिनके बुजुर्ग जेलों में हैं, वो भी जवाब दे जाएंगे। उनको भी समझ आ गई कि रियासत रेड लाइन है। इसके अलावा बहुत से लोग अभी तक मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके फॉलोअर हैं, रहेंगे। वो एक अलग बात है कि हालात को देखते हुए वो अपने तौर पर खामोशी इख्तियार कर लें, डर जाएं, लेकिन दिल के अंदर से वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब अंदाजा करें। आज 50 साल हो रहे हैं इस बात को, 40 साल हो रहे हैं, तो 40 साल बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाली जा सकी। तो इसका मतलब यह है कि कुछ शख्सियती लोगों को अंदर सरायत कर जाती है मोहब्बत। वो उसके फॉलोअर होते हैं और उन्हें उनसे प्यार हो चुका होता है, उनको आप नहीं तोड़ सकते। तो लिहाजा इमरान खान साहब को अब सोचना चाहिए कि ये जो फॉलोअर थे उनका तो कोई कसूर नहीं, उनको तो आपने जैसे सबक दिया, जो किया वो करते रहे। अब मेरा ख्याल है अगर आपको मौका मिले तो फिलहाल अपने किसी चाहने वाले को जिस पर आपको इत्मीनान है, ये पार्टी उसके हवाले करें और खुद गोशा निशीनी में जाएं। लोगों की जिनकी मिसालें देते हो, लोग बड़ी बड़ी देर गोशा निशीनी में जाते हैं, उसके बाद फिर सामने आ जाते हैं। तो आप भी वक्त की नज़ाकत को समझें कि ये जो आप इनकलाब लाने लगे थे वो इनकलाब उल्टा पड़ गया है। आप तो जीएच के कोर कमांडरों के घरों पर यानी कब्जे करके तो शायद कहना चाहते थे कि इनकलाब आ गया, हमने कब्जे कर लिए, लेकिन वो नहीं हुआ ना। आपको आप गलत ब्रीफ कर रहे थे, ये पाकिस्तान की फौज थी, यहां नहीं होना था ऐसे। तो इससे अब आप 2 कदम पीछे हटो। पहले भी आप हटते रहे हैं, पहले भी हटे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद हटते हैं। वक्त की नजाकत को समझकर पीछे हटें, फिर आप हटेंगे तो नहीं हटाया जाएगा। अब वक्त है मेरे ख्याल में, अभी भी कोई ऐसा फैसला करे जो इस मुल्क और आपकी पार्टी के लिए कम से कम फायदेमंद हो। छोड़े आप इस कौम को, कौम के तो आप जितने हमदर्द हैं वो तो पता है सबको, लेकिन अपनी पार्टी के जो आप पर इत्मीनान करते थे, जो आपके फैन हैं, जो आपको चाहते थे, जिनको आपने नौज बिल्ला पता नहीं क्या क्या समझा रखा था कि मैं क्या हूं, क्योंकि वो दीन से भी निकलते जा रहे थे, दीन से हटकर बातें करते थे। तो आप उनके लिए कुर्बानी दें, बाद में आप देंगे और आपकी कुर्बानी कोई लेगा नहीं, यह याद रखें। मैंने आज से उस वक्त जब सऊदी अरब में आपने वो मामले कराए थे जो सऊदी अरब में हुए थे, उस वक्त मैंने वीलाग किया था कि खान साहब बुरा वक्त आने वाला है, बाप पर दरवाजे पर दस्तक देगा, क्योंकि आपने खाने काबे में ये जो काम किया है इसकी सजा मिलेगी आपको। बैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, आपने उसकी आज तक मजम्मत नहीं की। तो जब ये जवाल आ जाता है, क्योंकि अरूज जवाल कोई भी ऐसा नहीं है सवाए परवरदिगार के, बाकी सबको जवाल आना होता है। तो आप क्यों नहीं जवाल को तस्लीम कर रहे कि ठीक है जवाल आया, फिर अरूज आ जाएगा। तो अगर आप जवाल में ऐसी ऐसी हरकतें कर गए तो फिर शायद हमेशा के लिए जवाल ही रहे, आप अरूज कभी भी ना देख सके। तो इसलिए
मेरी ये गुजारिश है कि पार्टी को रहने दें, पार्टी किसी और के हवाले करें और पार्टी का नाम जिंदा रखें। पार्टियों के लिए लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, आप भी दें। आपने एक ऐसा कदम उठाया था जो गलत था, आप तस्लीम करें, तो उसकी सजा के तौर पर आप पार्टी किसी और के हवाले करें और बाइज्जत तरीके से अगर कोई रास्ता मिलता है तो वो ले, वरना आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, फर्जी बातें कि जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ा लीडर आ गया। नहीं आ गया जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ा लीडर, और जो अंजाम भुट्टो का हुआ था वो आपका भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हम नहीं कहते। हालांकि भुट्टो ने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया था, वो तो मुहिब्बे वतन था, कौम के लिए उसने कुर्बानी दी है। आपने मुल्क के खिलाफ साजिशें की हैं, आपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाने की कोशिश की है, आपने इक़्तिदार के लिए IMF में रुकावटें डालने की कोशिश की है, आपने इक़्तिदार के लिए अमरीकी सफ़ीरों के साथ गठजोड़ किया है, आपने इक़्तिदार के लिए बाहर अपने एजेंट बनाए हुए हैं। इसलिए जुल्फिकार अली भुट्टो और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भुट्टो मुहिब्बे वतन था, भुट्टो ने मुहिब्बे वतन होने के साथ मुल्क को कौम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। मुल्क ने अपना जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम दिया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ इस्लामी बैंक बनाने की कोशिश की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने और भी तरक्की कामों की मैं बात नहीं करा, वो तो बहुत कराए थे। वो एक अलग बात है कि भुट्टो के कराए हुए काम अब तक तो मौजूद नहीं है, और ना ही ये जो नई जनरेशन है इसको पता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी तरक्की काम बहुत कराए थे। तो इसलिए कारनामे, बड़े कारनामे जो हैं वो ऐसे हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तारीख से निकाला नहीं जा सकता। तो इसलिए भुट्टो भुट्टो था, इमरान इमरान है, उसके साथ ना आप खुद को जोड़ा करें। उसके बाद उनकी बेटी आई, बेनजीर भुट्टो आई। बेनजीर भुट्टो के भी कारनामे हैं। बेनजीर भुट्टो ने भी वफादारी की मुल्क के साथ, और बेनजीर भुट्टो आपसे ज्यादा दिलेर थी। बेनजीर भुट्टो को कहा गया था वहां आपकी जान को खतरा है, उन्होंने कराची वाकया होने के बावजूद लियाकत बाग में आके जलसा कर दिया था। वो अलग बात है कि दुश्मनों ने उनकी जान ले ली, लेकिन उनकी दलेरी पे, उनकी जुर्रत पे, उनकी बहादुरी पे, हुब्बल वतनी पे कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो औरत हो के इतनी दलेर थी कि जेल में जाते हुए घबराती नहीं थी। वो वालिद की मुलाकातों पर बच्चों को उंगलियां लगा के वो जेलों में धक्के खाती रही, और ये सिपाहियों के आगे मिन्नतें कर करके वो मुलाकातें करती रही। तो जितनी साबर वो खातून थी, कम औरतें इतनी साबर होती हैं और इतनी दिलेर होती हैं। तो बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।